सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुरेखा आज आपके लिए क्रिया विशेषण नामक पाठ लेकर आई हूँ। क्रिया विशेषण एक अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का जब हम विच्छेद करेंगे तो अ प्लस विकार, अर्थात विकार या परिवर्तन नहीं होना। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे दिन भर, सुबह, कल, थोड़ा, कम, अधिक, आसपास आदि। अव्यय के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला होता है हमारा क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। इनमें से हम सबसे पहले आज जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण का अर्थ है बच्चों किसी क्रिया की विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताना? क्रिया की। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुबह शाम, शीघ्र, कम, धीरे धीरे, अधिक, चारों ओर आदि। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं या कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? बच्चों, ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिन भर, सुबह, अब, प्रतिवर्ष, रोज आदि। क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ यदि हम कब लगाकर प्रश्न करेंगे तो उस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वही कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे मेरे पिताजी परसों आगरा जाएंगे, तो पिताजी आगरा कब जाएंगे? परसों। तो परसों जो शब्द है वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा भेद है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने या स्थान या दिशा का बोध होता है। ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इधर, आसपास, बाहर, यहाँ, वहाँ आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में बच्चों इसका पता लगाने के लिए हम क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे तो उससे जो उत्तर मिलेगा वही आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे दाएं बाएं देखकर चलो, तो कहाँ देखकर चलो? दाएं बाएं। तो दाएं बाएं जो शब्द होगा वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। तीसरा भेद है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनसे क्रिया की मात्रा और परिमाण का बोध होता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, पर्याप्त, काफ़ी, थोड़ा, इतना, उतना, अधिक आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए हम क्रिया के साथ कितना या कितनी शब्द प्रश्न लगाकर इसका प्रश्न करेंगे। कितना या कितनी शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो उसका उत्तर मिलेगा वही आपका क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो कितना नहीं खाना चाहिए? अधिक। तो अधिक जो शब्द होगा वो हमारा क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका चौथा और अंतिम भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध होता है वो आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे हाथ
हाथों हाथ, ठीक, सच, अचानक आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए बच्चों हम क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर जो आएगा वही आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे मैंने कहा हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए? ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक जो शब्द होगा वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके बाद आता है हमारा विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर, कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। वैसे तो बच्चों अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है, लेकिन विशेषण शब्द प्रायः संज्ञा से पहले लगते हैं। किससे पहले लगते हैं? संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द सदा क्रिया से पहले लगते हैं। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी आपको। जैसे मैंने एक शब्द लिया, आम मीठा फल है, तो आम क्या है? वो संज्ञा शब्द है, और मीठा क्या है? विशेषण शब्द है, और फल क्या है? वो भी संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द से पहले, फल से पहले क्या लगा? मीठा। दूसरा शब्द हमने लिया, कोयल मीठा गाती है, तो जो यहाँ पर मीठा शब्द है वो आपका क्रिया से पहले आया है। तो यहाँ पर गाती है, तो कैसे गाती है? मीठा गाती है। तो यहाँ पर आपका मीठा शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, जबकि मीठा जो है वो फल की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर हो गया। इसके बाद आपका एक प्रश्न और आता है जिसमें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताएंगे। कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों के ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु जो शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं? परिमाण का, यानी कि मापतोल का बोध कराते हैं, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जब वही शब्द संज्ञा व सर्वनाम के मापतोल का बोध कराते हैं तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बन जाते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के मापतोल का बोध कराते हैं, जबकि परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के मापतोल का बोध कराते हैं। मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे हमने एक शब्द लिया, तुम ज़्यादा चॉकलेट खाते हो, तो यहाँ तुम क्या है? सर्वनाम शब्द है। ज़्यादा चॉकलेट खाते हो, तो ज़्यादा जो शब्द है वो आपका विशेषण शब्द हो जाएगा मापतोल का। और दूसरा शब्द हमने उदाहरण लिया, तुम ज़्यादा खाओ, तो यहाँ खाओ यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, कितनी खाओ? ज़्यादा खाओ। तो यहाँ ज़्यादा जो शब्द होगा वो आपका क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और जो है अपनी पाठ्य पुस्तक, जो आपकी व्याकरण की पुस्तक है, उसका अभ्यास करेंगे, जिनके कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप उन्हें सही से अपनी उत्तर पुस्तिका में भर लेना। धन्यवाद।